हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत दिनों से कि आपको थर्ड सेम का मैं सब कुछ बताऊंगी। एंड बिकॉज अभी बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चे, इसलिए रेगुलर मोमेंट पे मुझे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को तो मैं गाइड करती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो पाता है, बट फिर भी मुझे बहुत कुछ संभालना पड़ता है, सो दैट मुझे टाइम नहीं मिल रही है। एंड मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है 2-3 डेज से, सो दैट मैं जो टाइम दे रही हूँ उस टाइम के विद इन कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट कि मुझे बुरा भी फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकी, सही टाइम पे सही कुछ नहीं कर सकी। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिल जाएगा। अगर मेरे से 10 लोगों को भी हेल्प मिलता है तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। ये हर दिन का एक छोटा छोटा पार्ट होता है लाइफ में। एक सजेशन देती हूँ सबको कि खुद को सेटिस्फाई करना सीखो, तो आप लोग बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ठीक है, जॉब आज नहीं तो कल मिलेगी। बहुत सिचुएशन क्रिटिकल चल रहा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। जो बच्चे आप लोग मतलब मुझे बोलते हो कि मैम ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, उड़िया में है, अरे बच्चे इतना ही मिल रहे हैं नोट्स मेरे को। मतलब मुझे खुद भी बनाना पड़ता है। आपको एक क्विज, अगर 50 क्वेश्चन का एक क्विज सेट करना पड़ता है, तो टेलीग्राम में ऑलमोस्ट उसको बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। उसको कंडक्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, बट बनाने में बहुत टाइम लगता है। कौन सा क्वेश्चन डालना है, कौन सा आंसर डालना है, आंसर इज अप्रोप्रिएट और नॉट, बहुत कुछ मैटर करता है। ठीक है, सो ये किस लिए बोल रही हूँ, जो बच्चे क्विज में ज्वाइन नहीं किए हो क्विज में कर लो। एंड ट्रू बेसिस पे मैं बोलती हूँ कि ये कोई चैनल का प्रमोटाइशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं डिफरेंट, मेरे भी कुछ क्वेश्चन सेटअप करती हूँ, जब मैं फ्री रहती हूँ तब नोट्स बना के देती हूँ, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके। बिकॉज सबका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है। आपको सबके बारे में सोच के काम करना है, जॉब भी लेना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में भी सोचना है। सो दैट इसके लिए मुझे जहाँ से भी नोट्स मिलते हैं, जो मुझे लगता है पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, आप लोग इससे गलत नहीं सीखोगे, सही सीखोगे, उसी नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। एंड बाकी के बीएड डिटेलिंग के जो भी नोट्स हैं, साढ़े 800 फाइल हैं, 850, अराउंड 850 से अबव फाइल्स हैं। वो सारे मेरे नोट्स हैं, सारे मैंने बनाए हैं, मैंने पढ़े हैं, मैंने मार्कअप किया है। सो डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे कि मैम खुद का कुछ नहीं करती है, नहीं, वो मेरे हैं। बट ये सीटेट ओटेट का प्रिपरेशन मैं पहले नहीं देती थी, इसलिए अकेला पर्सन कभी नहीं इतना कुछ कर सकता है कि कोई ना कोई पर्सन सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए मुझे जितना टाइम मिलता है आफ्टर माय जॉब, आफ्टर माय ड्यूटी, एंड बीच में क्लासेस भी चल रहे थे, प्लस मेरे खुद के प्रिपरेशन रहते हैं, खाना बनाना रहता है, बहुत कुछ रहता है सबके लाइफ में, तो उसके बाद मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो उसके लिए अगर किसी को कुछ भी मतलब ठीक नहीं लग रहा तो सो सॉरी, बट एज ए टीचर मैं आपको गाइड करूँगी। ऑलवेज काइंड हार्टेड रहो, सॉफ्ट रहो, रेस्पेक्ट रहना चाहिए। एंड हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे। हिंदी हुआ तो क्या हुआ भाई, हिंदी भी आप लोग पढ़ते हो, मूवीज देखते हो, बहुत कुछ करते हो, पढ़ ही लोगे। ज़्यादा नहीं हुआ, एक एक पेज करके करो जो बोला जाए। एटलीस्ट कंप्यूटर का मेरे पास कुछ बुक्स के नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसका भी नॉलेज रखो। बिकॉज अभी के टाइम का जो कंप्यूटर लिटरेसी है इन एजुकेशन और आईसीटी इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन ईच एग्जाम में रह रहा है। तो माइंड में रखना, सीटेट में नहीं है, ओटेट में एक आध आते हैं। बट उसके बाद सीटेट ओटेट इज जस्ट लाइक ए बच्चा लेवल, मतलब इसके बाद भी बाप है खड़ा हुआ, मतलब जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है वो सारे बाप है। ठीक है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। सो उसके लिए मैंने आपको एडवाइस दिया। हर एक वीडियो में आपको मैं एडवाइस देती हूँ, कितने लोग लेते हो कितने लोग नहीं लेते हो ये मैटर नहीं करता। अगर एक भी बच्चे को इससे हेल्प मिलते हैं सो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा। सो चलो, आज आपको जो इन्फॉर्मेशन पहले देना है वो है हमारा सेप्टेम्बर, मतलब सेमेस्टर 3 का, सितंबर बोल रही सेमेस्टर 3 का। दैट इज आंध्र प्रदेश स्टेट का। जो भी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप जानते हो कि सिलेबस इज सेम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज अंडर द अंडर अंडर
आंध्र प्रदेश, तो जितने भी कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस स्पेशली, तो उनके सिलेबस सेम है। तो वाईवीयू स्टूडेंट आंध्र प्रदेश के जितने भी आंध्र यूनिवर्सिटीज़ के हैं, आंध्र यूनिवर्सिटीज़ अलग है, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं। तो सब कुछ आंध्र के अंदर ही है, गुंटूर में है, देन अनंतपुर में है, तिरुपति में है, नेल्लोर में है, जितने भी हैं, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, सिम्हपुरी यूनिवर्सिटी, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके लिए सेम सिलेबस चल रहा है। तो सेमेस्टर 3 में आपके पास ना ज़्यादा बुक्स नहीं है, ओनली 160 मार्क का एग्जाम होगा। टोटल आपका रिटन पेपर मैं बोल रही हूँ 160 मार्क्स के रिटन पेपर है। आफ्टर दैट जो भी रहेंगे प्रैक्टिकल्स रहेंगे। एंड यहाँ पे आपका पेडागोजीज आया। मैंने बोला था आप लोगों को जब ऑफलाइन क्लासेस भी लिया था राउरकेला एंड ऑनलाइन में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये टोटली क्या होता है कि ऑड इवन सेमेस्टर्स में होता है। तो आपका जो ऑड था मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड द थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या है ना, आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि आपके दो दो पेडागोजी ईच पर्सन्स के होते हैं, आपको लेने पड़ते हैं। एक आपके ऑनर्स वाइज रहेगा, एक उसका सपोर्टर में आपको लेना है। वो लैंग्वेज हो सकता है या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे उसके बेसिस पे। बाकी का जो है वो नॉर्मल जनरल सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी है। तो मैं आज एक ही बात क्लियर कर रही हूँ, बार बार आप लोग पूछते हो तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। पेडागोजिकल मैथमेटिक्स मतलब पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये पेपर नंबर 10 है। मतलब इसका जो कोर्स नंबर है या पेपर कोड है वो 10 है, ठीक है, याद रख लो, पेपर 10 है। तो जिनका कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है तो ये आपका हो गया 10-11। सोशल साइंस इंग्लिश है तो 10-11, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंग्लिश है 10-11, बायोलॉजिकल साइंस फिजिक्स है 10-11, ऐसे करके याद रख लेना, दो आपका पेपर है। इसके बाद थ्योरी में आपको एक्सटर्नल वाइज अटेंड कितना करना है, 40-40 मार्क्स का, 10 मार्क्स का इंटरनल है। सो ये टोटल हो गए 50-50 100। अभी देखो नेक्स्ट पेपर क्या है हमारा, जनरल सब्जेक्ट लर्निंग असेसमेंट। दैट इज आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा लर्निंग टीचिंग, ओके राइट, लर्निंग टीचिंग you had learn in the second semester, okay, you had learned in the second semester, but in the third semester you have to learn this, that is a learning assessment, how to assess a child, कैसे आप परीक्षण करते हो, मूल्यांकन करते हो, ओके। हिंदी में मैं बीच बीच में बोलती हूँ बिकॉज ये बहुत बेनिफिट होगा जब आप सीटेट के एग्जाम दोगे और आप तब याद करोगे कि मैम ने क्या बोला था, ठीक है, क्योंकि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, जो बंगाल से उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे उड़ीसा से हैं। सो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ क्यों बेनिफिटेड है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ना सीटेट में समझ नहीं आते हैं एंड उस टाइम पे इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हमें हिंदी देखना पड़ता है, तो हिंदी में वर्ड्स पता चले तो हम उसको समझे ना। तो लर्निंग असेसमेंट यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब लर्निंग असेसमेंट अगर करो ना, ये पेडागोजी का ही एक टाइप का पार्ट बोल सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जितने क्वेश्चंस देखेंगे वो इससे भी आते हैं एग्जाम्स में। लर्निंग असेसमेंट में है कितने टाइप्स का टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ग्रेडिंग क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, नॉन प्रोजेक्टल क्या है, टीएलएम क्या है, असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये है लर्निंग असेसमेंट का, ये भी 40 मार्क्स का एक्सटर्नल है, 10 मार्क्स इंटरनल, टोटल है 50 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड ये थोड़ा ना हिस्ट्री टाइप लगता है। मतलब खुद को समझना है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, सेल्फ लव क्या है, मतलब सेल्फ को कल्चर के साथ कैसे चलाओगे या कैसे कल्चर आपको मोल्ड करता है, कैसे आप मॉडिफाइड होते हो। तो ये सारा चीज़ है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में। एंड ये भी 40 मार्क्स का है, 50 इसका टोटल है, 10 मार्क्स इंटरनल को इंक्लूड करते हुए। अभी इसके बाद प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स हैं आपका, जो कि प्रैक्टिकम हम बोलते हैं, स्कूल इंटर्नशिप होगा आपका। तो ये टोटल जो है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल ये 100 मार्क्स का है, स्कूल इंटर्नशिप आपका 200 मार्क्स का है, और ऑब्जर्वेशन जो लेसन प्लान्स हैं मतलब 5 लेसन्स करने हैं, तो ये 50 मार्क्स का है। ये टोटल हो गए इसलिए कितने आपके 550 मार्क्स के, इंक्लूडिंग थ्योरी पेपर। तो थ्योरी में तो ओनली आपको थ्योरी है 200 मार्क का, उसमें आपको 160 अटेंड करने जाना है, इंटरनल तो गिवन होते हैं एज पर योर थ्योरी पेपर्स रिजल्ट। उसके बाद प्रैक्टिकल का मार्क आपको लेना है, ठीक है, इतने ही है। तो ज़्यादा बड़ा तो लग नहीं रहा है, बट सिलेबस देखो तो बहुत ही वास्ट है। अभी फिर से मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम में पढ़े थे कि जितने भी पेडागोजीज होते हैं उसके 60% 70%
जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट। करिकुलम, एनसीएफ, एपीएससीएफ, आंध्र प्रदेश स्टेट फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क, वो सारे हैं। सिलेबस एंड करिकुलम में डिफरेंस क्या है, देन कैसे इसको डेवलप करना है, देन असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मटेरियल, सीसीई कम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, कितने टाइप्स की इवैल्यूएशन होते हैं। तो ये ना लगभग मैं बोल दूं सारे टॉपिक्स में, मतलब सारे पेपर में ऑलमोस्ट 60% मैच करता है, 60% तो मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक सर ने क्लासेस का मुझे बताया नहीं, एंड ऑलमोस्ट जितने भी मैंने रूटीन देखे आपके प्रीवियस ईयर के, उसके अकॉर्डिंग दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने के चांसेस है। दिसंबर नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ये होता है इम्पॉर्टेंट। अभी क्या है कि मेरा एनवीएस का एग्जाम है पीजीटी लेवल का, तो वो आ गया नवंबर 28 से दिसंबर 1, जो कि क्लियर होना चाहिए हम दोनों के अंदर बात। तो दोनों मतलब आपका बच्चों के अंदर एंड टीचर के अंदर बात क्लियर होना चाहिए कि ऑलवेज आपको पता है कि मैं ऑलरेडी सीटेड, ओटेड, ओस्टेड ये सब क्लियर हूँ। तो मैं ऑब्वियस गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं एक जॉब में हूँ, फिर भी मुझे चाहिए, तो उस वजह से मुझे जेन्युइन सा हर एक पॉइंट पे क्लियर रहना पसंद है। आप लोगों को बता दी मेरा एग्जाम्स है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होगा कि मैं मुझे भी पढ़ना है, तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूं। अगर क्लासेस मिले तो हर दिन एक एक घंटा दे सकती हूँ, अदरवाइज मेरे को जितनी भी मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के मोस्ट ऑफ द टाइम 70% टॉपिक्स के नोट्स हैं, तो आपको मैं दे दूंगी। कुछ आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, एंड ऑलवेज माइंड को ट्रिकी वे में ले जाओ कि ट्रिक्स क्या है। अगर मतलब 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स के विद इन 3 यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और जो बाकी के 2 यूनिट्स आएंगे उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेना। इससे क्या होगा, एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं, एंट्रांस के रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है, जो कि ओटेट, सीटेट, ओस्टेट और आर डबल ईटी जीट हो गया, या फिर जो भी जितने भी स्टेट्स के हैं सब में यूजफुल हो, ऐसा जो भी एग्जाम दे सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस का कुछ अपना कॉन्सेप्ट ही होगा। हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशन साइकिल, ऐसे ऐसे हैं टॉपिक्स। इंडियन जियोग्राफी, देन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, ऐसा ऐसा है। देन करिकुलम देखो फिर से आ गया, करिकुलम, लर्निंग मटेरियल्स, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, सीसीई। बायोलॉजिकल साइंस में भी वही करिकुलम से स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट यूनिट सबका सेम है, एनसीएफ है, एपीएससीएफ है। बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, मोबाइल साइंस लेबोरेटरी क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल, जो कि आप फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड सेम में भी पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। इवैल्यूएशन ये लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पे आएगा। फिजिकल साइंस में भी सेम टॉपिक्स है, पहले ही देख लो अच्छे से। करिकुलम है, देन डिफरेंट अप्रोचेस है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड करिकुलम ऑर्गेनाइज के टर्म्स हैं एनसीएफ, आरटीई, एनसीटीई, एनसीएफटीई, एपीएससीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है आपका, देन डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम, ये सारे हैं। एंड कुछ कुछ टॉपिक्स जो खुद से करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं। एक्शन रिसर्च है, फिर से आप लोग जो पढ़ चुके हो एक्शन रिसर्च वही है। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का थोड़ा सा अलग आता है हर एक चीज़ से। कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम टीचिंग क्या है, इस पे क्लासेस मैंने लिए थे बच्चों के, तो आप देखना अच्छे से। टीचिंग ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर, देन ब्रेन स्टोमिंग, स्टडी स्किल, ये LSRW का है। देन इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स हैं। यूनिट 5 में लर्निंग असेसमेंट है, जो कि आपका करिकुलम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सीसी, ये सब के ऊपर है। देन स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट, ये सब आप पढ़ लोगे लर्निंग असेसमेंट में। ये तेलुगु है, नहीं चाहिए हमें। तो ये आया नेक्स्ट आपका लर्निंग, रुको 1 सेकेंड। ओके, इसके बाद आया लर्निंग असेसमेंट। तो मैंने ऑलरेडी आपको लर्निंग असेसमेंट का बोल दिया। असेसमेंट रिलेटेड जितने पोर्शंस है ना, सब इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इसको अगर पढ़ लो ना, कोई सीटेट का बुक नहीं चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का सीडीपी, एंड ये पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लो ना, सीडीपी का कोई भी बुक नहीं चाहिए। पता है सीडीपी का और 10% बचा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो हो गया, ऐसा पार्ट है ये।
तो थर्ड सेमिस्टर काइंडली प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। मेनली आपके पेडागोजी पार्ट एंड लर्निंग असेसमेंट ये पढ़ लोगे ना तो सीटेट हो गया, ओटेट हो गया, ओस्टेट हो गया, सब क्लियर हो जाएगा वन चांस में, बात मिला लेना। ठीक है। असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट, एग्जामिनेशन देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है। देखो थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्स्ट्रक्टिव हिस्स लर्निंग, कॉग्निटिव हिस्स लर्निंग, क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट का, पॉलिसीज है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, टूल्स ऑफ असेसमेंट, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन में आप फिर आएगा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सारे हैं। अभी इश्यूज एंड कंसर्न्स में अगर देखोगे यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट इज यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, हाफ बोर्ड एग्जामिनेशन, एंट्रांस टेस्ट, सर्वे, मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं। अभी देखो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में 5 इयर्स के बेसिस पे मैंने सिलेक्शन भी पहले दे दिया, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब हिस्ट्री जैसा कोई पार्ट आता है और हमें याद नहीं रहता, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिलेक्टिव वे में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, व्हाट इज सेल्फ, ये सब जानना है। नंबर 2 में फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, लव, एप्रिसिएशन, इमोशंस, ये सब के ऊपर है। देन कुछ है पॉइंट्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी कॉमनालिटी के ऊपर चलता है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हम ह्यूमन शेयर करते हैं, एक ही टाइप का ग्रोथ रहता है, ग्रो करते हैं, खाना नीड करते हैं, ये मास्लोज का कंसेप्ट है, एक्सपेरेंशियल नीड। एंड इसके ऊपर वीडियोस पूरे हैं, आप देख सकते हो। एंड फिर से मैं थोड़ा बहुत करके समझाऊंगी, डोंट वरी, शॉर्टकट मैं कुछ कुछ टॉपिक से लाऊंगी सीटेट के बेस पे, वहाँ पे ही आपको बताते जाऊंगी। सोशल आइडेंटिटीज हैं जहाँ पे सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस के ऊपर होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग कास्ट वाइज में क्या इश्यूज है, क्लास में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें अगर डिफरेंस देखो ना, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सॉरी। अभी देखो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि रियलिटीज में मैन मेड डिवीजन क्या होता है, कि पूरे वर्ल्ड में कैसे डिविजन्स हैं, कैसा क्या है, ये सब अगर आप ढूंढो, पूरा टेलीग्राम में अवेलेबल है, मैंने छोड़ा था खुद ही। सेल्फ पर्सन एज ए पार्ट ऑफ नेचर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, कैसे आप प्लांट एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करोगे, ग्रो करने में हेल्प करोगे, कंफर्टेबल लिविंग क्या होता है, कैसे आप पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल बनोगे, उसके ऊपर है। यूनिट 4 में स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। देन टीचिंग मटेरियल 4.2 में है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉइंट को लेके 4.3 में है। 4.4 में सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द टीम वर्क के ऊपर है, कैसे एक स्कूल में टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है या कैसे एक कंपनी में टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर है। हाँ, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस के ऊपर था। यूनिट 5 देख लो, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड सोशल आइडेंटिटीज, मतलब सोशल आइडेंटिटीज क्या है। तो एक चीज बोल दूं कि आप लोग इजी पार्ट से स्टार्ट करोगे, तो इजी पार्ट में देखना टॉपिक्स कुछ है असेसमेंट के ऊपर, तो उसको पढ़ लो, नोट्स बना लो। बट सबसे पहला टास्क आप लोगों के लिए है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का बुक को लेके स्टार्ट कर लेना। ठीक है। 5.1 इज इम्पॉर्टेंट, 5.2 ऑल्सो, 5.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5.4 में योगा प्रैक्टिसेस हैं जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता है। 5.3 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हर साल आपके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक्स रहता है एजुकेशनिस्ट के ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद जी के थिंग्स क्या हैं, श्री अरविंद केजे कृष्णमूर्ति के क्या हैं, कैसे उन्होंने ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस को अवेक करने के लिए हेल्प किया था, इसके ऊपर है। तो इतना ही है आपका सिलेबस होल टोटल। आई होप आपको हेल्पफुल हुआ हो। सो प्लीज काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सबको शेयर करो एंड बोलो सब्सक्राइब कर दे, तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एंड कल मेरा एग्जाम्स है, सो इसलिए थोड़ा सा लेट में सब कुछ चल रहा है, टाइम जैसे जैसे मिल रहा है। एंड पढ़ो, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ो। कोई भी डाउट हो, जितना हो पाएगा मुझे कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूँगी, अपने हर पॉसिबल वे से हेल्प करने को ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव ए गुड डे।